अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एसकेबी वर्ल्ड। एसकेबी वर्ल्ड के इस इंडियन अवेंजर्स वीआईपी टूल के इस जो चौथा पार्ट है उसमें आप सबका स्वागत है। और ये फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, हाउ टू ट्रांसफर डीएमआई ऑन एचपी बायस, यानी कि ऐसा फीचर्स जो एचपी की कॉरपोरेट मॉडल में, यानी कि जो कॉरपोरेट मॉडल होता है, जैसे कि प्रो बुक मॉडल हो, जेड बुक, जेड फ्लाई, एलाइट बुक, इन सारी मॉडल्स में जिसका कॉमन नाम यूज होता है, जैसे G1, G2, G3 से लेकर G8, G9, G10, G11, यहाँ तक ये सारे मॉडल्स को हम कॉरपोरेट मॉडल के रूप से जानते हैं। इनमें डीएमआई बायस कैसे, डीएमआई बायस से, पुराने बायस से नए बायस को कैसे शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो आपके पास में एक पुराना बायस है, ओल्ड बायस है, और आपने नया बायस बनाया न्यू, उसमें से आप पुराने बायस से न्यू बायस को डीएमआई, डीएमआई का मतलब यहाँ पर है जैसे कि मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, फीचर बाइट, यूयूआईडी, प्रोडक्ट नंबर, ये सब इससे इसको शिफ्ट करना है। और हमारी इस आईएएस वीआईपी टूल्स के माध्यम से, हालांकि ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन इस टूल्स में ये फीचर्स भी ऑलरेडी मैंने इम्प्लीमेंट किया है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पूर्व बता देता हूं कि हमें डीएमआई के ट्रांसफ़र कब कब रिक्वायरमेंट पड़ता है। जैसे हर बार मैं बताता हूं कि दुनिया का कोई भी टूल्स बायस एडिटिंग का इस्तेमाल करो, आपको मैनुअल बायस एडिट या बायस के बारे में या रिपेयरिंग के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। अगर आपको नहीं है मैनुअल बायस एडिट के बारे में, तो फिर आप टूल का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। एक मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, फोटोज दिखाता हूँ कि हमें कब डीएमआई को ट्रांसफ़र करना, हम कब डीएमआई ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आप इस इमेज को मार्क करो तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर है, एसक्यू नंबर है, ये अवेलेबल नहीं है। ऑल दोज आर नॉट अवेलेबल हियर, यहाँ पर अवेलेबल नहीं, यानी कि मिसिंग है इन दिस सिनारियो। जैसे ये R70 का वायस है, ऐसे सिनारियो में हमें ओल्ड से न्यू को शिफ्ट करना होगा, तभी जाकर ये काम करेगा। ठीक है, या कभी कभी ऐसे मौके आपको देखने को मिलते हैं किसी किसी कॉरपोरेट में, ये बहुत ही कम ऑप्शन ऐसे कॉरपोरेट में देखने को मिलता है, जबकि ऐसा ऑप्शन ज़्यादातर कंज्यूमर में देखने को मिलता है। लेकिन कई कई बार मैंने देखा हूँ कुछ कॉरपोरेट में इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा कि आपका फीचर बाइट, बिल्ड आईडी, सीरियल नंबर, एसक्यू नंबर, प्रोडक्ट नंबर आर नॉट अवेलेबल, प्रेस स्पेस बार और वाई टू एंटर द मिसिंग। देखिए, ये पूरा इन्फॉर्मेशन एंट्री करने के लिए आप बायो सेटअप के अंदर में जाइएगा और यूनिक करके, यूनिक सिस्टम आईडी करके होगा, वहाँ पर 1 बाय 1 सारे इन्फॉर्मेशन आप इंसर्ट कर सकते हो, या एचपी की बीसीयू सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके भी आप ये सारे काम कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ओल्ड बायस है, बैकअप बायस है, जिसमें आपकी डीएमआई का डेटा है, और आपको आईएएस वीआईपी टूल्स बड़े आसानी से शिफ्ट करवा देगा। ठीक है, चलिए तो कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताता हूं कि डीएमआई ट्रांसफ़र करने के लिए एक बात का याद रखें, एचपी की लेटेस्ट G10 और G11 में डीएमआई ट्रांसफ़र करने की कोई आवश्यकता है नहीं, इस बात का याद रखें। जितने बार आप डीएमआई अगर आप G10 और G11 में, आप G9 में भी एप्लीकेबल है, G9, G10 और G11 इन तीनों में, यानी कि CSME 13 से लेकर इंटेल की 13 जनरेशन से लेकर इंटेल की 14 जनरेशन तक, और यूं मानो तो अगर मैं मुद्दा ये बताऊं, CSME 16 से लेकर CSME 18 तक जितनी भी मॉडल्स एचपी की कॉर्पोरेट हैं उनमें डीएमआई ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्रेश बायस फ्लैश कर दो,
आपके एसआईओ के अंदर में जो इंफॉर्मेशन होगा डीएमआई का, वो आपके मेन बायस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने आप रिकवरी हो जाएगा, तो नो नीड टू बी चेंजेस। यहाँ पे डीएमआई ट्रांसफर G8 तक आप इजीली कर सकते हो, और इसके लिए आपकी मेन बायस ही रिक्वायरमेंट है, इसी बायस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि ये दो मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल का दो बायस है, एक इसी बायस है, एक मेन बायस है। आप ये देख सकते हैं, मैं इसी बायस को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये हमारा इसी बायस है और ये हमारा मेन बायस है। मुझे इतनी सारी बातें ये बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जितने टूल्स यूज करते हैं उनमें से मैक्स 70% या 80% बच्चों को बायस रेटिंग पता है कि डीएमआई कब ट्रांसफ़र करना है, ये पता है। सम ऑफ 20% बच्चे को ये पता नहीं होता है, वो बार बार पूछते हैं सर डीएमआई क्या है, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैसे होगा। तो इन सारी सवालों का जवाब पर्सनल चार्ट में देने में बहुत दिक्कत होता है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ पर जब बनाऊंगा गाइड तो एक बार उसमें बता भी दें, ठीक है। और ऐसे में याद आया कि पिछले बार मैंने जब वीडियो रिलीज़ किया था और मैंने बताया था कि सारे बंदे कमेंट्स करें, जितने वाच करें, उनमें से बहुत सारे बंदों ने कमेंट्स किया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स दिए और बहुत सारे दिल को छूने वाले कमेंट्स दिए, और बहुत सारे ऐसे लोगों ने कमेंट्स दिया जिससे पता चला कि हमारी चर्चा दूसरों की गलियों में है, यानी कि हमारी बातें दूसरों की महफिल में तो है ही। ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारी यहाँ पर पहले मुद्दा समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हम जो डीएमआई को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर आपकी वर्ल्ड बायस में इनवी डाटा सेक्शन में यहाँ पर पूरी डेटा है तो आप हमें इसे नए बायस में शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए, मेरे पास तो यहाँ नया बायस है नहीं, पहले मैं एक नया बायस क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इसके रिगार्डिंग EXE डाउनलोड करके रखा है, आपको एक डेमोस्ट्रेशन देने के लिए मैंने इसको रखा है, जो कि ये T76 का है। तो मैं यहाँ पर इसको मेरे एलाइट बुक एक्सट्रैक्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया, 3 प्रेस किया तो मेरे को T76 का यहाँ पर बायस और एमबी दोनों भी मिल गया। 16 MB का बायस है। मैं यहाँ पर 16 MB बायस को सिंपल कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल C कर लिया मैं। अब यहाँ चला गया। अब बस ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि बायस रीजन कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर है। अगर हम देखें बायस रीजन 16 MB से शुरू हुआ है, 16 MB तक है। तो मैं एक नया बायस पहले बना लेता हूँ ताकि आसानी होगा समझाने के लिए। कंट्रोल G प्रेस किया तो 1000000 एड्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। अब शिफ्ट को पकड़ के यहाँ आया और ये 16 MB तक मैंने सिलेक्ट किया और जो डेटा कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको फाइल सेव एज कर लेता हूँ। अब इस सेव एज को लिख देता हूँ कि भाई new.b। अब यहाँ आ गया हमारे पास में ये नया बायस, यानी कि जो बायस हमने बनाया, और इसको हम एमी क्लीन कर लेंगे तो मतलब यूनिवर्सल बायस बन जाएगा। हमारे IS टूल इसका कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और बिल्ड बटन पे लगाते हैं। थोड़ा सा समय लेगा ये सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हो गया, यहाँ हमारे को बायस मिल गया। ये हमारा बायस जो है ये ऑलमोस्टली एक तरीके से मतलब यूनिवर्सल बायस बन गया। अगर हम यहाँ देखें तो ये एमी क्लीन हो गया होगा, ये एमी क्लीन हो गया, और ये हमारा एमी क्लीन हो गया। और अगर प्लस हम इसको देखते हैं UEFI टूल में तो हमें पता चलेगा कि हमारी बायस भी नई जो बायस रीजन है वो भी रीसेट हो गया है। अगर हम इनवी डाटा देखें तो जब इस बायस को आप बोर्ड पे फ्लैश करोगे तो आपको ये एरर आ जाएगा, ये एरर ऐसा, ये DMI का इंफॉर्मेशन होगा नहीं। सॉरी, ये तो DMI का इंफॉर्मेशन है, फुल DMI वाला, ये वाला एक शो करने के लिए एग्जांपल के लिए रखा हूँ। ऐसा वाला आ जाएगा एरर, या तो फिर एक और था इमेज नो DMI करके यहाँ आ जाएगा ऐसा वाला।
जब आप उस प्रकार का बायस को बिल्ड करके, फ्रेश बायस को बिल्ड करके फ्लैश करोगे तो ऐसा सीरियल नंबर, मॉडल नंबर है। इससे कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन नहीं काम करना, कई और सारे जो मॉडल सिलेक्शंस को लेकर जो प्रॉब्लम होते हैं एचपी में, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको ऑकर कर सकते हैं। साथ में आपको ये स्क्रीन भी आपको शो करेगा, एचपी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोड अनलॉक या बूटिंग मोड इन प्रोग्राम मोड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोड, ऐसा एरर आएगा। तो ऐसे एरर को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो रास्ता है, एचपी बीसीयू सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो या फिर यूनिक आईडी करके बायो सेटअप के अंदर में सारे इन्फॉर्मेशन से सेट करो और फिर एचपी एमपीएम लॉक से, ये सॉफ्टवेयर से आप इसे लॉक अनलॉक कर दीजिए, हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने पास में, जैसे मान लीजिए मेरे पास में, मैंने नया बायस बनाया और ये मेरे पास में ओल्ड बायस है, मैं यहाँ से सिंपल यहाँ को डाटा ट्रांसफर कर दूंगा, मैं यहाँ से सिंपल यहाँ को ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैं सीधा जाऊँगा, मेरा IS टूल ओपन करूँगा, यहाँ पे DMI बटन आपको दिखेगा, इसको जब भी क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप द सोर्सेस फाइल और ड्रॉप द टारगेट फाइल्स। आप अपना ओल्ड बायस को एज ए सोर्स करके डाल दीजिए यहाँ पर, और आप अपना जो नया फ्रेश बायस है यहाँ पे डाल दीजिए। अब जैसे ही आपको नया बायस और पुराना बायस डाल देंगे, आप सिंपल बिल्ड पे क्लिक कीजिए और ओके को लगाइए, और ये खूब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकेंड मैक्सिमम, या अप टू सिस्टम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। डन हो गया, आपको यहाँ पे DMI रिप्लेस हो गया। जब आप पहली बार क्लियर बटन को दबाएंगे तो ये इसी स्क्रीन पे रहेगा, जब दोबारा और फिर तीसरे बार दबाएंगे तो आपको फिर मेन स्क्रीन पे लेकर वापस आ जाएगा, जो कि आप फिर यहाँ मिनिमाइज कर दीजिए, और ये सबसे बढ़िया ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि एक बार ने आपने ऑन कर दिया और आपका रजिस्ट्रेशन का एक्टिवेशन मिल गया है, आप इसे दिन भर क्लोज मत कीजिए, इस बटन को दबाइए मत, आप बस मिनिमाइज कीजिए, आपको जो काम करना है कीजिए, फिर अगर नहीं चाहिए क्लियर कीजिए और फिर मिनिमाइज करके रख लीजिए, आपका ये दिन भर काम आएगा। फिर दूसरे दिन आइए ऑन कीजिए, चलता रहेगा, या तो फिर आप ऐसे ही ऑन करके रख दीजिए, चलता रहेगा, कोई टेंशन। यहाँ आपको जो है मिल गया, आपको ये वाला मिल गया, आपको क्या क्या मिल गया, आपको मिल गया DMI ट्रांसफर होता हुआ, DMI ट्रांसफर शिफ्ट हो गया इसमें। अब देखिए इसमें डन, यानी कि पुराने से नए के अंदर में अगर आप गौर तलब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ शिफ्ट हो गया और नया फाइल बन गया ये, और ये फाइल ऐसे दिख रहा है यहाँ पर। अब इस बायस को जब आप फ्लैश करोगे तो आपको क्या है, सिंपली वेरी, आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंफॉर्मेशन, जैसा ये इंफॉर्मेशन आपको फुल DMI के साथ दिख रहा है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि ये फुल DMI है, आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर है, मॉडल नंबर है, प्रोडक्ट नंबर है, ये सारे चीज़ें आपको इंक्लूड हो गया। साथ में आपका ये एरर भी हट जाएगा, ये एरर भी हट जाएगा। डन। तो इस प्रकार से आप HP की कॉर्पोरेट, कंज्यूमर नहीं कॉर्पोरेट, यदि कंज्यूमर में ये एरर दिखा रहा है और आप प्रयास कर रहे हैं तो सॉल्व नहीं होगा। ये कंज्यूमर के लिए बना नहीं है DMI, केवल कॉर्पोरेट के लिए, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, इतने तक DMI आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। कोई मतलब नहीं है G9, G10, G11 में कॉपी करना, जबकि किया जा सकता है, जबकि CSME 18 तक, इंटेल की 14 मीटियोर लेक तक आप कर सकते हो। सो हम इस प्रकार से पुराने से नए फाइल को DMI का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से हम अपनी DMI की इंफॉर्मेशंस को अपने नए बायस के अंदर में इंसर्ट कर सकते हैं, और DMI को लेकर जो प्रॉब्लम होता है उसकी सॉल्यूशंस भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारी HP की DMI ट्रांसफ़र। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि DMI बटन को जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ड्रॉप बॉक्स में आपको दिखेगा, पहले सोर्स फाइल आपको ड्रॉप करना है, टारगेट फाइल आपको नया फाइल यहाँ ड्रॉप करना है, फिर बिल्ड बटन को क्लिक करना है, और जब काम खत्म हो जाए इसे क्लियर बटन को क्लिक कर देने से ये आपको अगेन अपने पुराने स्ट्रक्चर को लेकर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको अपना दूसरा फीचर्स, एमी क्लीन वाला फीचर्स, अनलॉक वाला फीचर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, और जब काम खत्म हो जाए तो मिनिमाइज बटन को प्रेस करके आप अपना मिनिमाइज कर लीजिए। ऐसे ये था हमारे HP का DMI
कॉपियर का कॉर्पोरेट मॉडल का फीचर्स और उसका तरीका और क्यों हम DMI ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी मैंने बता दिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना का ख्याल रखें। अल्लाह अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैव अ गुड नाइट।